आओ, क्या नाम है? माइक लीजिए। व्हाट्स योर नेम? My name is Shaurya Sharma. वेयर आर यू फ्रॉम? From वेयर आर यू फ्रॉम? Oh yes. My घर is Radha Krishna Mandir. ओके। पिताजी को नाम तो नहीं बता दो। गद्दी पे ना भाई बैठो, अबे कुछ दिन तो हमें चला लेने दो। अच्छा, हंस भी रहे हो? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इनको माइक दीजिए, ये जो पुलिस में है। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? डांट डांट लगा दें तो इन्हें माइक दूं? ये बहुत चतुर है। तुम्ही मराठी छे? जो तो खुरापाती है लड़का। हमें जितने मिला, आप माइक ले लो हाथ में। अभी रुक जाओ, जरा लिख लें। कहाँ से हो भैया? सादर सादर प्रणाम गुरुदेव। मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हूँ गुरुदेव। यहाँ कहाँ पदस्थ हो? छिंदवाड़ा में पदस्थ हूँ गुरुदेव। यहाँ पिताजी एडमिट है गुरुदेव 22 दिन से एम्स हॉस्पिटल में। कोई बात नहीं। तो पहली बार आए हो? तीसरा दिन है गुरुजी आज दरबार का? जी गुरुजी, तीसरा दिन है दरबार जी। वाह, भगवान ने तुम्हें ठीक आगे खड़ा कर दिया। गुरुजी कृपा है गुरुजी। एक मिनट रुकना तुम। साधु जी, बब्बा, हमने 4 पर्चे बनाए हैं, चारों में हमने क्रमांक डाले हैं। अभी तक जो यहाँ पर बैठे बुद्धिमान लोग मन में सोच रहे होंगे कि हम जिनको बुला रहे थे वो हमारे लोग होंगे, या हमने बैठा रखे होंगे, या हमने कोई सेटिंग कर रखी होगी। उनके मुंह पर अब अगला भाव सन्यासी बाबा का ये तमाचा है पढ़े लिखे लोगों के लिए। पर्चा का क्रमांक पढ़िएगा। ये कौन से नंबर का पर्चा है? कितने नंबर का है? ये बगल में रखा। फिर पढ़िएगा, ये कितने नंबर का पर्चा है? ध्यान से पढ़ा? ये पढ़ लिया। ये कितने नंबर का आपका पर्चा है? पक्का दिखाई दे रहा है ना? ये कितने नंबर का पर्चा है? 4। फाइनल?
दिखाई दे रहा ना, ये दफ्ती है और दफ्ती खाली है। और हमने पर्चे कितने बनाए? कितने हैं? तुम बैठ जाओ वहां, माइक रख दूं। अब जिनको हम बुला रहे थे वो हमारे लोग होंगे या हमने पहले से सेट करके बैठा रखे होंगे, या हमारी उनसे या हमारे सेवादारों की मुलाकात या बात हो गई होगी। आपकी अर्जी तो लगेगी ही लगेगी। आपको हमने माइक दिया है। अब आप 4 लोग महिलाओं में, पुरुषों में, बाहर से, पीछे से, आगे से, कहीं से भी उठाकर लाएंगे। आप ही अपने व्यक्ति ना हो, बाकी किसी को भी उठा लाना। आप ही व्यक्ति 4 लोगों में से जिसको भेजेंगे और आप ही बताएंगे कि उस व्यक्ति के लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें, और वो जो भी प्रश्न पूछेगा वही पर्चे पर लिखा मिलेगा। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका कि आपने इस काम के लिए मुझे चुना है गुरुजी। हमने नहीं चुना, बालाजी ने चुना है। और एक पर्चा बनाते तो शायद तुक्का हो जाता। हमने 4 बनाए हैं और 4 अर्जीकर्ता की अलग अलग अर्जी होगी, अलग अलग प्रकार से होगी। और तुम ही व्यक्ति को लाओगे और आप ही नंबर बताओगे कि उस व्यक्ति को, उस भक्त को कौन से नंबर का पर्चा खोलना है। और आप उठाओगे भी उसी को और नंबर भी वही बोलोगे जो हमारे सन्यासी बाबा ने लिख करके रखवा दिया है। जो आदेश गुरुजी आपका। अब आप जाएं, क्या बताओ ऐसा हो सकता है? बागेश्वर बालाजी के लीला में हो सकता है, बाकी विज्ञान के जमाने में मुश्किल है। भाई जिनको हम बुला रहे हैं शायद हो सकता हो हम माइंड पढ़ लेते हो, लेकिन ये माइंड नहीं है, ये तो भविष्य पर निर्भर है कि ये किसको उठाएंगे। हाँ जी अन्ना जी, किस पर निर्भर है? अच्छा, उठाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये नंबर भी वही बताएंगे जिस नंबर का उसके लिए हमने पर्चा लिख रखा है। लगाओ अपनी बुद्धि और अपना तर्क। जाइए पुलिस वाले महोदय, देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। कहां से कहां पहुंचा दी गुरुजी, लिख रहा है। सबसे लास्ट में जरूर जाइएगा श्रीमान जी, सबसे लास्ट में जरूर जाइएगा, सबसे अंत में जरूर जाइएगा। पुरुष में, महिलाओं में, बूढ़े, हमारे जैसे बूढ़े, किसी को भी उठा लाइएगा। खूब दिमाग लगाना, बुद्धि लगाना, फिर बुलाना। छोटा बालक लेके जो दीदी बैठी है, छोटा बालक लेके, ऑरेंज साड़ी पहने हुई दीदी, वो आ जाएं आप। सन्यासी बाबा की। अब बजरंग बली बचाइयो। जय। ये पीला झोला वाले जो भैया हैं वो आ जाएं आप भी, सफेद शर्ट ऊपर गमछा बांधे हुए, आप आ जाएं। 4 लोग लाना है। कितने? 4। और जो पढ़े लिखे युवान बच्चे हैं, विज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पागलो पढ़ो, लगाओ अपनी बुद्धि। और जितने भी बुद्धिमान लोग बैठे हैं वो लगाओ बुद्धि। और जिन्हें भगवान पे भरोसा नहीं है तुम लगाओ बुद्धि। जितने भी तार्किक लोग बैठे हैं तुम लगाओ बुद्धि, और लगाओ कि ये कैसे हो रहा है। लेकिन इस दरबार में ये भाई साहब आ जाए जिनके हाथ में बच्चा है छोटा, सफेद कोटी पहने हुए, आप आ जाए। होगा वही जो बालाजी ने लिख रखा है। सीताराम बोलो ना। पीछे वाले, पीछे से लेकर के आओ, सबसे लास्ट से। यहां खड़े करो चारों को लाइन से।
अंदर। जय श्री राम। अच्छा महात्माओं बताओ, ऐसा हो सकता है? हैं? हाँ, जिन पर संतों की कृपा हो वो कर सकते हैं। यहीं खड़े करना है, इस तरफ खड़े कर दो, उस तरफ खड़े कर दो। बेल्ट पर्स निकाल दीजिएगा। जय राधा। बहन जी आपको कहा है उन्होंने? साथ वाले बैठ जाएं, वहीं बैठ जाएं, बाद में बुलाएं, वहीं पर खड़े हो जाएं। सीताराम। साधु जी, साधु जी। बाहर वाले भी बोलो ना सीताराम। वो टोपी वाला बालक नहीं आया। आप गुलाबी शर्ट, हाँ आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ। आप नहीं, गुलाबी शर्ट पीछे, गुलाबी शर्ट जो पहने हुए अंदर जैकेट, आ जाओ आप। गुलाबी शर्ट वाले जैकेट पहने हुए, हाँ आ जाइए, आप आ जाइए। वहां खड़े हो जाइए। आपको बुलाया है उन्होंने, आपके लिए कहा है। ठीक है। मन में सीताराम सीताराम बोलो सभी। सीताराम सीताराम। अरे साधु जी खुश रहो, जय हो। आओ खुशी रहो, धूप में बैठे रहो, खुशी रहो। आओ। बाहर अगर धूप है तो ऊपर बागेश्वर बालाजी की छाया भी तो है। अच्छा कथा में कौन कौन आएगा? दोनों हाथ उठा के बताओ। 3 दिन की कथा और बची है। कितने दिन की? अच्छा एक बात बताओ, कल भभूति बांटनी चाहिए कि नहीं? बांटनी चाहिए। तो कल हम आए कि नहीं आए? तो कल 12 बजे बांट दें भभूति? नहीं कि 12:30? 12:30 बजे बांटते हैं ताकि 1 बजे कथा शुरू हो सके। ठीक? कहां गए? केवल 4 जने लाना है आप। थोड़ा जल्दी आप भी अंदर आ जाइए, आप भी अंदर आ जाइए सिर्फ। अच्छा यही चारों हैं? माइक से बोलिए। जी गुरुदेव, ये वही चारों पहुंच जाओ, आप उन्हीं के पास पहुंच जाओ। यही चारों लोग हैं? जी गुरुदेव, चारों 1 लोग हैं। 2 3 4। अच्छा इन्हीं चारों में अब आप सबसे पहले किसको भेजना चाहिए? क्या आप इनको परिचित हो पहले से? आप लोग चारों हैं, कोई परिचित इनसे? पहचानते हैं ना? आप जानते हैं इन लोगों को? नहीं गुरुदेव, मैं किसी को नहीं जानता, मैं अकेला आया हूँ गुरुदेव। अकेला? तो पहले नंबर आप किसको भेजना चाहते हैं? ये भाई साहब जो बच्चे को खड़े हैं लेके, ये पक्का? पक्का आ गुरुदेव। जाइए। बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। बैठ जाइए नजदीक। अब माइक लिए रहिए श्रीमान जी आप। अब ये आकर के बैठ गए, ये माइक भी उठा रहे। इनके लिए हम कौन से नंबर का पर्चा खोलें 4 में से?
और आप जिस नंबर का बोलेंगे वही हम इनको पढ़वाएंगे और इनका प्रश्न उसी में लिखा मिलेगा। बोलिए। गुरुदेव, इनके लिए 4 नंबर का पर्चा खोल दें। 4 जी। 3 खोलो आप। बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की। फाइनल है 4। माइक से बोलो। जी गुरुदेव, 4 नंबर बदलना तो नहीं है नंबर? बिल्कुल नहीं गुरुदेव। अगर बदलना हो तो बदल लो। नहीं गुरुदेव, बस 4 नंबर का 4 पर्चा खोल। जी जी पक्का? जी जी बिल्कुल। कौन सा नंबर है? पढ़िएगा। आ रहा ना समझ में? अब आप नजदीक आइए, बोलिए क्या अर्जी है आपकी? कहाँ से हो पहले तो माइक से ये बताओ। गुरु जी हम यूपी बनारस से हैं, मऊ जिले के हैं। हाँ। हम आर्मी में ड्यूटी करते हैं, इस समय जम्मू में हम पोस्टेड हैं हम इस समय। वाह। और हम शुरू से लेके हम आप मानते हैं कि कोई बिना बताए पहले से लिख सकता है? नहीं, कुछ नहीं और गुरु। आप ये मानते हैं कि कोई व्यक्ति बुलाए और पहले से पर्चा लिखे पहले धरे हो, गुरुजी- नंबर आ जाए? नहीं गुरु जी, कभी भी सोचा भी नहीं था गुरु जी मैं कि आपका दर्शन होगा, आपसे मुलाकात होगा। हम बच्चे को लेके क्या परेशान नाम हैं। है? हमारा सतवंत सिंह नाम है। इस बच्चे को हम लोग शुरू से ये बीमार है, इसी को लेके हम लोग परेशान क्या हैं। हो गया है इसको? डाउन सिंड्रोम में, बाई बर्थ डाउन सिंड्रोम है। इसी का इलाज चल रहा है गुरु जी, और इसी के लिए हम क्या नाम है इसका? साइरस। यहाँ किसी को बताया? और क्या बोलते हैं इस बच्चे को? साइरस साइरस इसको बोलते हैं गुरु जी, और कुछ भी नहीं। हम यहाँ घूमने के लिए आए थे और हमारे रिलेटिव हैं यहाँ पे, वो आपके बहुत बड़े भक्त हैं गोलू, और उनकी मदर भी आई हुई हैं। वो लोग बोले नहीं चलो बाबा के दरबार में, आपका सारा कष्ट दूर हो जाएगा, आपका सारा जो आप लोग झेल रहे हैं इतने सालों से। तुम्हारी तो गजब की अर्जी लग गई। आओ नजदीक। आप घर में गंदी शक्ति, बेटा का दिमाग काम नहीं करता है, बुद्धि बंदी है, जन्मजात आयु से पीछे चल रहा है। गोलू रिश्तेदार के माध्यम से आए हैं, बालक 3 साल में ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। जय बोलो बाबा जी महाराज की जय। जय हो सन्यासी बाबा की। बताओ पर्चा यही बोल रहा है? यही बोला है गुरु जी, यही बोल रहा है। हम बात तो एकदम सही है। सही, हम तो सोचे भी नहीं थे गुरु जी कि आपका दर्शन होगा या आपसे ऐसी अर्जी लग तुम तो जाएगी। पढ़े लिखे हो, आर्मी में हो, आप बुद्धू तो नहीं बन गए हो? नहीं नहीं गुरु जी, हम तो कभी सोचे भी बोलो नहीं थे। सन्यासी बाबा की जय हो जय हो प्रेतराज सरकार की। जय। बस इन्हीं की गुरु जी, इन्हीं ठीक का हो गया जाएगा। धाम पर लाना है गुरु जी। इसको, वहां पर उपाय कर देंगे। इनकी मदर भी यहाँ आपसे मुलाकात करना चाह रहे हैं गुरु उनको जी। आशीर्वाद बरदवा दो। बस यहीं पे हैं गुरु जी, बैठी हुई हैं आपके बहुत बड़ी आपकी भक्त हैं गुरु जी, आपसे एक बार दर्शन करना चाह रही हैं, तो सामने ही बैठी हुई हैं एक हमने इसमें मंत्र लिख दिया, गुरु जी। 3 माला। जाओ, आज से तुम्हारे घर पर कृपा हुई है, जो बालक पूर्णतया ठीक हो जाएगा। बस गुरु जी आपका आशीर्वाद बना रहे गुरु जी, बस बहुत परेशान रहते हैं गुरु जी। अगला बुलाइए श्रीमान जी। आप चले जाए बहन जी। पक्का? उनको तो, गुरुदेव। उन दोनों में से तो नहीं किसी को बुलाना है? नहीं गुरुदेव, ये बहन जी को अब स्वीकार जो करें। भी आए दूर से प्रणाम करना है, आने दीजिए। राम साधु जी आओ। पुरुषों में से तो नहीं बुलाना है? नहीं गुरुदेव, इनका ही तो इन्हीं का नंबर है। जी गुरुदेव। बैठो बहन। और ये भारत के इतिहास में और आज तक के इतिहास का एक अद्भुत विषय है, और भारत के जो बुद्धिमान लोग हैं उनके लिए अद्भुतता का विषय है कि कलयुग में श्री हनुमान जी महाराज की प्रत्यक्ष महिमा देखने को बागेश्वर बालाजी के दरबार में मिलती है। अब माइक उठाइए। श्रीमान जी, इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें? गुरुदेव, इनके लिए दूसरे नंबर का पर्चा खोलें गुरुदेव। सच में? बिल्कुल एक गुरुदेव। तो नहीं? नहीं गुरुदेव, 2 नंबर का 3 पर्चा। तो नहीं? जी नहीं, 3 बोलो। 2 नंबर का कर दें गुरुदेव इनको। फाइनल? जी गुरुदेव। कितना नंबर है? कितना नंबर है? नहीं नहीं, ये था, ये वाला इनका है। यही वाला बोला ना इन्होंने? है? यही बोला? अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला बोला ना? यही वाला बोला? ये कितना है? 2। और ये पर्चा लिया, ये दफ्ती पर रखा, और माइक से बोलिए आपका विषय क्या है? बालाजी सरकार की जय। जय। जय हो। नजदीक आओ बहन। कहाँ से आई आप? रोइए मत, चुप हो जाइए। हैं? चुप हो जाइए। कामटी से आई हूँ बालाजी महाराज। कहाँ पड़ता है?
नागपुर में ही है। नागपुर, थोड़ा नजदीक आ जाओ ताकि पर्चा पढ़ पाओ, नहीं तो वहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। ये मेरा बच्चा जिस दिन से हुआ है, एक दिन का बेबी, तब से ये बीमार, इसको फीट आते हैं। आओ नजदीक। क्या नाम है इसका? बाबा जी इसका नाम अभी तक मैंने नहीं रखा है, आप रख दीजिए। हम रख दें? हाँ रख दीजिए, मैं सोच के आई थी। अब मुझे आप सपने में दिखे थे शिरडी में। मैं कहाँ दिखे थे हम? शिरडी में। शिरडी में? हाँ मैं आपके तो वहां दर्शन से तो करने कोई जा- हमारा कांटेक्ट ही नहीं है। मैं दर्शन करने बस जा ही रही थी, मेरी अर्जी लग रही थी। जब तक आप चले गए मेरा सपना टूट गया। आज पूरा हो गया। आज पूरा हो गया। और हमने कल ही अर्जी लगाई। वो बालाजी सपना के था, ये सामने। हकीकत है। ये हकीकत है। और शिरडी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो बजरंग बली से लेना देना है। आप मुझे वहाँ बैठे हुए मिले थे बालाजी महाराज जी। अच्छा, नजदीक आई। पढ़ी लिखी हैं? हाँ। पहले से बताया तो नहीं? नहीं। अच्छा, आप मानती हैं कि कोई पहले से पर्चा बना के रखा हो? अब आप मानते हैं कि हमने 3 नंबर कहा था लेकिन निकलवाया आपने 2 नंबर है? नहीं गुरुजी, कितना नंबर है? 2 नंबर का ही गुरुजी। 2 नंबर का? जी बिल्कुल। आप मानते हैं कि यही इसमें लिखा होगा? जी। पढ़िए। बच्चे को उन्नति होगी, ब्रेन में दिक्कत, मिर्गी के दौरा पड़ते हैं, रोग बना, बीमार है, वह पैरों में भी दिक्कत बनी हुई है, पैरों की नसें टेढ़ी हैं, चल नहीं पाती। गोपाल लड्डू लड्डू कान्हा कहते हैं, पर शिवांश इसका नाम रखिए आशीर्वाद है। जय हो बालाजी महाराज। जय हो बाबा जी की। बोलो सीताराम। बोलो बागेश्वर महाराज की जय हो। शरीर का विकास नहीं होगा, डॉक्टर ने ऐसा कहा भी नहीं है, है? बोलता भी नहीं है। बालाजी 2 साल दया का हो करेंगे। गया बालाजी महाराज जी। इसको धाम लाना है। जिस दिन से मैं माला कर रही हूँ महाराज जी, उस दिन से ये हल्का हल्का बोलना चालू किया है। अब मुझे माला किए ज्यादा दिन नहीं हुआ। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ये माला करने से मेरा बच्चा हल्का हल्का बोलने लगा महाराज जी। यही माला करने से मेरी बहन का भी ऑपरेशन हुआ है, वो बहुत सक्सेस हुआ ब्रेन ट्यूमर का। ये 3 बातें और लिखी, माइक लिए रही। जी हाँ। यह बालक पितरों के कारण ऐसा आया है, पितृदोष है। एक आपके जिस घर में विवाह हुआ, पैरालाइसिस लकवा के कारण एक पितृ की मृत्यु हुई थी, उन्हीं के अंश के रूप में ये बालक हुआ है। डॉक्टर ने ये कहा है कि इसके ब्रेन का विकास नहीं हुआ है, ब्रेन में दिक्कत है, ब्रेन की नस में समस्या है जी हाँ। और गर्भस्थ समस्या है। जी हाँ। आपका बालक 4 साल के अंदर पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा, आशीर्वाद जय है। हो बालाजी महाराज की। महाराज जी मेरे भाई को बस गवर्नमेंट धाम उनको लाना है, भाई को। ये आपके बालक की अर्जी। 2 में से कोई एक फिर भेजिएगा। श्रीमान महोदय, गुरुदेव। आप कौन से थाने में पदस्थ हैं? गुरुदेव पुलिस कंट्रोल रूम छिंदवाड़ा में पदस्थ है। वाह, एक बार ताली बजाओ इनके लिए। क्योंकि सच तो यह है कि ये अपने दुख से इतने दुखी हैं कि इन्हें दूसरों के लिए ध्यान भी नहीं है, पर अपने दुख के साथ साथ ये दूसरों के दुख को मिटवाने का बालाजी ने इनको चुना है 4 पर्चों में। ये अद्भुत है। दोनों में से किसी एक को फिर भेजिए। आप चले जाए। उनको तो नहीं भेजना है? नहीं गुरुदेव, इन्हीं को पहुंचा देते हैं। आने दो। सीताराम। खा लो प्राण, बैठ जाओ। नहीं, आप माइक लो। इनको कौन से नंबर का पर्चा? इनके आपके पर्चा बचे नंबर 1 और नंबर 3। गुरुदेव उनको 3 नंबर का पर्चा दिया जाए। पक्का? जी गुरुदेव। 1 का तो नहीं? नहीं गुरुदेव, 3 नंबर का गुरुदेव। ठीक है, जो वालों खोले दे रहे हो। जो भैया देखिए कौन सा है जो ये। अच्छा, गला तो ठुकाओ। यही वाला सही है, राइट। चलिए, ये दफ्ती पे आ गया। बोलो, पूछो। पहले तो माइक लो, आप माइक लो। कहाँ के हो? मैं छत्रपति संभाजीनगर का औरंगाबाद का महाराष्ट्र। छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। नजदीक आई।
आप और नजदीक आए। आप मानते हैं कोई बिना बताए पर्चा लिख दे? महाराज जी, मैं जब से आपके बालाजी को और आपको देख रहा हूँ तब से मेरे आज तक आपका ऐसा झूठ नहीं लग रहा मेरे को। तो मैं वाह, ताली बजाओ। हमने पहला प्रश्न आपके लिए लिखा जो गुरुजी ने आज्ञा दी, लड़ाई बनती है, कलेश शांत होगा, सुख शांति चाहते। ये क्या लिखा? सुख शांति चाहते। दुकान का काम तेज चलेगा, आशीर्वाद है। आपकी दुकान है, मध्यम चल रही है, तेज चलेगी। आपकी बेटी को पेट व शरीर में पीड़ा बनती है, बीमार पड़ जाती है, तंत्र विद्या का कारण है, पूर्ण स्वस्थ होगी। अपने घर पर आप देवी माता की जोत रखवा देना, आशीर्वाद है। तुल्या भवानी की घरवाली को खाली आशीर्वाद दो। उनको भी आशीर्वाद। सीताराम। ये मंत्र है, धाम की पेशी करनी है, ठीक? बिल्कुल। और कवच हम वहीं देंगे। नेक्स्ट आ जाइए, नंबर देखिए कौन से नंबर का बचा है? 1 नंबर का गुरुजी। बस खुश लो, उठ बैठो। माइक लो, माइक लो, बोलो क्या बात है? बोलो बागेश्वर धाम की। जय हो। कहाँ से हो? सर मैं नागपुर से हूँ, हाँ, नागपुर में कहाँ से? रघुजी नगर। नजदीक आऊं। बोलो क्या विषय है? मेरा विषय तो सर अभी फिलहाल मैं बेरोजगारी में हो गया हूँ, और जब भी क्या आगे- छूट गया है तुम्हारा? जी, जॉब छूट गए है, हाँ। और जब भी आगे बढ़ने का समय आता है उपद्रव हो जाता है, तो एकदम से रुक जाता है, आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं। कोई बात नहीं। और बाकी तो कोई परेशानी नहीं है, बस बाकी यही सारी। आपके मन में टोटल 2 प्रश्न है। नौकरी छूट गई है, पुनः पाना चाहते हैं, कारण पूछने आए हैं, किस कारण से बैक हो रहे हैं, उन्नति रुकी है, यही है? सही है सर। पर्चा में हमने लिखा आपके कुल देव रुष्ट हैं, उनका उपाय करवाएं, पुनः 2.5 महीने में नौकरी मिलेगी, आशीर्वाद है। धन्यवाद। लेकिन धाम की पेशी करनी है, हम उपाय कर दे भी। जाओ, आज से कृपा हो गए, आशीर्वाद। बागेश्वर धाम की। जय हो। अब आप आ जाइए। गुरुदेव। माइक लो। आप हाँ। फिर से आपके बारे में हमने 2 बातें लिखी। जी सर। खुद का बिजनेस करना चाह रहे हैं, हाँ सर। तैयारी की है। अभी आप खुद का बिजनेस ना करें, अभी जॉब ही करें, कंपनी में नौकरी लगेगी, और अभी बिजनेस में फेल हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पीछे लोग बहुत लगे हुए हैं, ठीक खींचने वाले। अपने परायों को क्या लेना देना, घर के परिवारजन बहुत ज़्यादा उपद्रव कर रहे हैं। आप तुरंत जो है कुलदेव की पूजा करिए, बागेश्वर धाम दर्शन करने पहुंचिएगा। इसमें स्पष्ट आया है कि आप व्यापार ना करें, बिना व्यापार के ही जॉब से सफल हो जाएंगे। जाओ, आशीर्वाद है। चलो, चारों पर्चा कंप्लीट। अब आप आ जाइए। बस बस बस, आप वर्दी में हैं, आप वर्दी में हैं। नहीं नहीं, आप वर्दी में, अभी आप वर्दी में हैं, अभी आप सरकार के हैं। सूर्यवंशी जी, बालाजी की दया है। माइक ले लो। आज तक मुलाकात नहीं, माइक से बोलते जाओ। जी गुरुदेव। पहले दिन जब कभी आए थे- बागेश्वर धाम नहीं गए? नहीं गुरुदेव, बस बड़ी इच्छा, प्रबल इच्छा है गुरुदेव, पर योग संयोग बिल्कुल नहीं बन पा रहा गुरुदेव जाने का। पूछो क्या हो गया पिताजी को?
गुरुदेव पिताजी 3.5 साल पहले गिर पड़े थे, उनका पैर टूटा था गुरुदेव। अच्छे हष्टपुष्ट थे, पैर टूट गया गुरुदेव। उसके बाद 7 ऑपरेशन हो गए, पैर ठीक नहीं हो पा रहे गुरुदेव। अभी भी 22 दिन से हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल नागपुर में भर्ती हैं गुरुदेव, और पूरी तरह से टूट चुके हैं गुरुदेव हम लोग। हमने जब से नया घर बनाया है तब से समस्या उत्पन्न और हुई है। कोई बात? ये माता जी भी अस्वस्थ रहती आओ गुरुदेव। नजदीक। छोटे ब्रदर की भी सर गुरुदेव वो शादी का बड़ा इशू है। घर में 3-3 लोग पिताजी अस्वस्थ हैं, पैर में चोट लगी है, घर में उपद्रव मचा रहता, कृपा होगी माँ भी ठीक होगी, पदोन्नति होगी, वह आगे चल के भाई का विवाह बागेश्वर धाम की कृपा से संपन्न हो जाएगा। आशीर्वाद है। गुरुदेव 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 प्रभु, माता जी को लाना है प्रभु प्रभु। ठीक है जी गुरुदेव, चल नहीं जाओ, पाती दया हो गुरुदेव। जाए। बिल्कुल गुरुदेव पिताजी उनके भी घुटनों में दिक्कत है। जी गुरुदेव बिल्कुल। ठीक है गुरुजी पिताजी मेरे स्वस्थ होना चाहिए गुरुदेव। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुदेव, 3.5 साल हो गए गुरुदेव। ले लेके घूम रहा हूँ यहाँ वहाँ, दर दर भटक रहा हूँ गुरुदेव उनको लेके। ठीक हो जाएगा, आगे ऑपरेशन नहीं होगा। गुरुदेव हम उपाय करेंगे, दवा बंद नहीं करनी है, डॉक्टरी दवा और सलाह चलानी। गुरुदेव गुरुदेव बहुत बहुत आशीर्वाद गुरुदेव आपका। जो गुरुदेव बालक बैग लिए जा रहा है, आ जाओ। ए बेटे, ये जो बैग लटकाए बालक है ना, यहाँ बगल वाले, ये जो बैग लटकाए बालक जा रहा है, इसको पकड़ो। इधर ला, इधर आ। कहाँ जा? थोड़ी अर्जी लग गई तो भगाता है। हाँ ये तो यार आगे के लगे जाता है। थोड़ी अर्जी बहुत पहले आ गई थी, हमें तो ये खेल में यहाँ भी देते। ये तो आ जा, बैग ले आ। सारे ते भी इलू इलू आ रहा है, आ जा। शायद तो ही पोल खोल रहे हैं। आ स्थान पे दिक्कत है, उतने की मिट्टी चाहने ठीक हो जाए। आशीर्वाद, खुश रहो। नहीं वहीं रहना है, शक्ति स्थान बदल दे। सुंदरकांड करवाइए 5। बहुत अच्छा, हाथ नीचे तो करो, हाथ नीचे।